इन वक्त पर हम लोगों के इमोशनल्स के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो बहुत गलत है। हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरी मम्मा के लिए ट्रांसफर करने के लिए 10 तारीख को आदेश आता है कि आपकी रिलीविंग पे रोक लगा दी गई है। पुलिस आई कुछ संख्या बल में और हमारे लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। हम लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? यहाँ बच्चे, अगर बच्चों को कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सामान स्थानांतरण कर दिए, हमको टरकाते रहे, टरकाते अब ये देखिए आ गया सीता अवकाश। मतलब याचना है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, बस हमें रिलीव कर दें, हम अपने अपने गृह जनपद को आ जाएं। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के शिक्षक यहां पर लगभग 3 से 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इनकी सुनने वाला नहीं है। जहां राजधानी लखनऊ में रात में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रह रहा है तापमान, वहां पे ये शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। फिर भी कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पे नहीं आया। आप देख सकते हैं इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन अभी भी किसी भी अधिकारी का दिल नहीं पसीज रहा है कि यहाँ आके इन लोगों की बात सुने। आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्यों, आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या कारण है कि इनकी कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा है। सर, यहाँ पे आप लोग लगभग 3 से 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आ रहा है? हम लोग सहारनपुर से आए हुए हैं। यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर सहारनपुर पड़ता है। पूरी रात जाग रहे हैं 3 दिन से, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी यहाँ का प्रशासन का हमारी बात को संज्ञान में नहीं लिए हुए हैं। राजनीतिक लोगों से भी हमारी बात हो रही है, पार्टी के उच्च नेताओं से, बेसिक शिक्षा मंत्री से, केशव प्रसाद मौर्य जी से, उप मुख्यमंत्री साहब से भी, लेकिन अभी उन लोगों ने कहा कि मामला संज्ञान में है, लेकिन अभी रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। इन वक्त पर हम लोगों के इमोशनल्स के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो बहुत गलत है। हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि पूरा 6 महीने से, लगभग 7 महीने से प्रक्रिया गतिमान थी। बिल्कुल ऐन वक्त पर आकर के इन लोगों ने, शासन के लोगों ने इसको रोका है। इसका कारण हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो उद्देश्य उन्होंने उसमें डाला है वो कोई उद्देश्य नहीं है। सर, आप लोगों के साथ में सामान्य जो शिक्षक थे उनका भी स्थानांतरण होना ही था, तो उन लोगों का हो गया है, आप लोगों का नहीं हुआ, इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? दोनों जो हमारे प्रमुख सचिव महोदय हैं, उन्होंने जो अपने जियो दिया था उसमें दोनों प्रक्रियाएं समानांतर रूप से करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन लोगों ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए हैं, पारस्परिक म्यूचुअल अभी नहीं किया है। अब ये तो वही जान सकते हैं कि इस कारण क्या हो रहा है। डे पर डे वो निकाल रहे हैं कि हम लोग करेंगे। कई बार इनका स्टेटमेंट भी आ चुका है कि पारस्परिक स्थानांतरण बहुत जल्द हो रहा है, बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर करके इन्होंने अपने 10 तारीख में, 9 तारीख में जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें स्पष्ट लिखा था 11 से 13 तारीख के बीच अंतः जनपदीय और अंतर जनपदीय दोनों का रिलीविंग और ज्वाइनिंग होगा, परंतु अभी तक इन्होंने अंतर जनपदीय इन वक्त पर रोक दिया है। इसके पीछे का कारण केवल यही प्रशासनिक लोग जान सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। हमारी मार्मिक अपील है, प्रार्थना है हमारी, इनसे महायाचना है कि हम लोगों को, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटी छोटी महिलाएं हैं, इतनी दूर से आई हुई हैं इस ठंड के टाइम में, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, बेसिक शिक्षा विभाग का। सर, आप लोगों से कहा गया था कि जून में आप लोगों का स्थानांतरण होना है, लेकिन तब नहीं हुआ, तो क्या तब आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया था, कोई पत्र लिखा था? मैम, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं जून से, चूँकि प्रक्रिया समानांतर चलनी थी और ये शुरू में ही बताया गया था कि जो लोग म्यूचुअल और सामान्य स्थानांतरण दोनों भरेंगे फॉर्म, उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र मान्य किया जाएगा। लेकिन उससे इतर इन लोगों ने पहले सामान्य स्थानांतरण कर दिए, हमको टरकाते रहे, टरकाते अब ये देखिए आ गया सीता अवकाश। सीता अवकाश में निकाला गया, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, केवल रिलीविंग बची हुई थी। रिलीविंग का आदेश आया 29 तारीख को, 29/12 को, और तब से फिर फाइनल रिलीविंग हमारी होनी थी 11 से 13 के बीच में। 10 तारीख को आदेश आता है कि आपकी रिलीविंग पे रोक लगा दी गई, जबकि ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिस वजह से रोका जाए। अब सचिव साहब के मन में क्या है ये हम नहीं बता सकते। हम लोग 4 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अपना सारा प्रयास किया, डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रिजेश पाठक, शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह और भी जितने भी मंत्री हैं, अपने अपने जगह से जहाँ से लोग आए हुए हैं, विधायक मंत्री, सबसे गुहार लगाई है सबने मिलके, और उन लोगों ने आश्वासन तो दिया, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि आप देख रही हैं कि सारे लोग बैठे हुए हैं।
मैम हम लोग की सचिव सर से बस यही रिक्वेस्ट है, हम लोग 3-4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, बस हमारी रिलीविंग कर दें, उनसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। हम लोग भी अपने घर पहुँचे हैं, बहुत सालों से परेशान हैं, बस हमारा इतना मैसेज उन पे चला जाए कि हम सबकी हाथ जोड़ के विनती है, हम लोग जितने लोग हैं सब उनसे विनती कर रहे हैं कि हमें घर पहुँचा दें बस। थैंक यू। कल रात 10 बजे मेरे पास एक फ़ोन आया कि यहाँ पे प्रशासन के भी लोग आए, एक पुलिस आई कुछ संख्या बल में, और हमारे लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी एक छोटी सी मांग है जिसको लेके हम पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे हम विभाग से तो लड़ ही रहे हैं, कुछ लोग अपने पर्सनल भी बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे जिनको शायद हम लोग आपस में डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ जिसकी भी आप परेशानी सुनेंगी उसकी परेशानी शायद दूसरे वाले की परेशानी अपनी परेशानी से बहुत छोटी लग रही है। कल मैंने 1-2 लोगों से अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें बताई, उन समझ में आया कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे। एक छोटा सा कोर्ट ऑर्डर जिसको शायद वो 2 मिनट अपना देंगे, जो यहाँ पे जो पदाधिकारी जो उच्च स्तर पे बैठे हुए हैं वो अगर थोड़ा सा समय दे के, अगर 2 मिनट का समय दे के उन 4 लाइनों को केवल पढ़ लेंगे कि कहाँ पे वो मिसअंडरस्टूड हुए हैं, वो शायद अगर उसको टाइम दे के पढ़ेंगे तो उनको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो मुद्दा है वो उस मुद्दे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, और हमारे मुद्दे पे कोई रोक नहीं है, हमारे मुद्दे पे कोई रोक नहीं है। ये लेडीज़ हैं, रात में 10-10 बजे तक यहाँ रुकती हैं, यहीं से लकड़ी तोड़ तोड़ के हम लोग जला रहे हैं, कम्बल की व्यवस्था हो रही है, किस तरह से हम लोग यहाँ रुक रहे हैं, मतलब ये सरकार को नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे पदाधिकारियों को नहीं दिख रहा है। ये बताइए इसका जवाब हम लोग मतलब कोई देने को नहीं तैयार है। बताइए इसका क्या सलूशन है? आप लोगों से शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी मुलाकात की थी, केशव प्रसाद मौर्य के आवास से आप लोग बाहर से आ गए थे, तो क्या उसके बाद उन लोगों ने कोई संज्ञान लिया? मैम केशव प्रसाद मौर्य जी ने हम लोग को जैसे एक बार हम लोग के कुछ जो हमारे साथ जो साथी थे वो गए हैं वहाँ मिलने, उन्होंने फिर से 1.5 घंटे के बाद कॉल करके उनको बुलाया, फिर से बुलाया और उनसे बात की, लेकिन बार बार वही है कि आश्वासन मिल रहा है। मैम आश्वासन नहीं चाहिए हमें अपना फाइनल हमें रिजल्ट चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन डेली हो रहा है, डेली मिल रहा है आश्वासन, लेकिन हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? यहाँ अगर बच्चों को कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का हम लोग के पास, ना शासन के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हम लोगों से बात करेंगे, इन बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे ये लोग यहाँ पे क्यों हैं। बेटा आप यहाँ पे हो, इसके पीछे का क्या कारण है? हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए आए हैं। किसके साथ आए हो आप यहाँ पे? मम्मी और पापा के साथ। मेरी मम्मा के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना लखनऊ। है? ट्रांसफ़र करना है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे 3-4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप एक महिला हैं तो क्या कुछ परेशानियाँ आप लोगों को यहाँ पे झेलनी पड़ती हैं? यहाँ रात भर बच्चा लेके हम लोग झेल रहे हैं, मात्र एक रिलीविंग के लिए, जो कि आके और चली गई। अब वही है कि जब परीक्षा देता है व्यक्ति और मात्र रिजल्ट के पास जाने से और 1 नंबर से उसका रिजल्ट रुक जाता है, जो असहनीय पीड़ा वो झेलता है, उसी पीड़ा के भागीदार हम भी झेल रहे हैं। एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बस लेने आए हैं तो बस रिलीविंग। हमारी शासन से, प्रशासन से मतलब याचना है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, बस हमें रिलीव कर दें, हम अपने गृह जनपद को आ जाएं, और बस और कुछ भी नहीं कहना। ना उनसे हमारा विरोध है, ना हम यहाँ विरोध करने आए हैं, कुछ भी नहीं, बस एक रिलीविंग के लिए आए हैं, वो हमें रिलीव कर दें और हमारा गृह जनपद हमें दे दें, हमें अपने परिवार से मिला दें। जैसे हर कार्यों के लिए वो उत्तम माने जाते हैं, वैसे अगर इसमें भी हमारा सहयोग करेंगे तो शायद हम लोग भी उनके साथ ही रहेंगे। मुझे सचिव जैसे यही निवेदन है कि हम लोग को जल्द से जल्द खुशखबरी दें ताकि हम लोग भी अपने घर जाके त्यौहार मनाएं मकर संक्रांति का। आप देख सकते हैं ये शिक्षक बेहद परेशान हैं, लगभग 3 से 4 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी अधिकारी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं, बस महज आश्वासन पे आश्वासन दिए जाने। छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं यहाँ पे, उनका भी यही कहना है कि बस उनको ट्रांसफ़र मिल जाए और वो अपने गृह जनपद पहुँच जाए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ महमूद का, आप देख रहे हैं अटल टीवी।